तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए देश के प्रमुख कोचिंग हब माने जाने वाले कोटा में इस वक्त बाढ़ से हाल बेहाल है। राजस्थान में हो रही मूसलाधार बारिश ने कोटा के साथ साथ 12 जिले के शाहबाद क्षेत्र में हाहाकार मचा दिया है। शहर के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है तो लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ रहा है। वहीं कई इलाकों में तो लोग पानी के चलते घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे। खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल भंग हो चुकी है। पूरे मकान में पानी हमारे बहुत परेशानी है। वो पानी फेंक फेंक परेशान हो गए। 24 घंटा पानी फेंक। रेगिस्तान में सैलाब, बारिश बेहिसाब, राजस्थान में टूटे रिकॉर्ड, बारिश से बेहाल जिंदगी। तो ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ अभी भी लोगों को पानी में रहने को मजबूर है। घरों में पानी भरा हुआ है, ये स्थिति है। लगातार लोग कभी मोटर लगाकर पानी निकाल रहे हैं तो कभी बर्तन से पानी निकाल रहे हैं। लोगों पर भारी पड़ गई मौसम की मेहरबानी। 5 रोज हुए सर इसको पानी को भरे भरे। घरों में पानी की घुसपैठ, लोग मजबूरी में कैद। जब बादल टूटकर बरसता है तो रेगिस्तान में भी आ जाता है सैलाब। शहर की गलियों में भर जाता है पानी। खेत से लेकर खलिहान डूब जाते हैं। जहां तक नजरें जाती हैं वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। तस्वीरें राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद क्षेत्र की है, जहां के 50 से ज्यादा गांव लगातार बारिश की वजह से टापू में तब्दील हो चुके हैं। बर्तन से पानी निकाल रहे हैं तब जाकर कहीं ये रह पा रहे हैं अपने घरों में, और लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है। हालांकि आज थोड़ा कम हुआ, दिन को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अधिकतर लोगों को पलायन करके या तो अपने रिश्तेदारों के घर जाना पड़ा है या कहीं जिनके पास अलग मकान की व्यवस्था वहाँ जाना पड़ा है। ये कब से स्थिति ऐसी बनी हुई है? 6-7 दिन हो चले सर लगातार। अभी जो पानी पड़ रहा है उससे घरों मकानों में बिल्कुल पानी भर चुका है। तो खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल भंग हो चुकी है। रहने करने के लिए, सोने करने के लिए व्यवस्था भंग हो चुकी है। कहीं हमको कहीं जाना पड़ रहा है, कहीं इधर उधर रिश्तेदारों के या फिर कहीं दूसरी जगह किराए से मकान लेके रहना पड़ रहा है। देखिए ये तस्वीर है, लगातार निकाल रहे हैं पानी को, चूंकि सीलन भी मकान में आ चुकी है। कल तो मोटर लगा के आपने पानी निकाला? कल मोटर पंप लगा के जो पानी का जो पंप होता है वो निकाल के पानी निकाला, पर उससे भी पानी नहीं निकल पाया। इतना पानी तेज, चारों तरफ से पानी 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 हो गया। ये एक घर की तस्वीर नहीं है, तमाम घरों की तस्वीर है ये। आगे आप आएंगे तो यहाँ भी कमोबेश आपको ऐसे ही हालात मिलेंगे, ऐसी तस्वीर मिलेगी कि लोग पानी इसी तरह मग्गे से पानी निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं निकालें तो लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता जाएगा और इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शाहबाद क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। लोग मोटर या फिर बर्तन से पानी बाहर निकालने में जुटे हैं। बारिश ने लोगों की ऐसी हालत कर दी है कि वो मकानों की 4 दीवारी के अंदर कैद होने को मजबूर हो गए हैं। हमारे अंदर तक पानी है और पूरे मकान में पानी हमारे, और आज तो थोड़ा कम है। मतलब कि 3 दिन से बहुत ज़्यादा पानी था। 3 दिन से पूरे घर, पूरे हर कमरे में पानी चला गया। हर कमरे में पानी, आप देख सकते हैं। हालत ये है कि अब लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी का सामान जुटाने में भी दिक्कत होने लगी है। घर में खाने पीने का सामान कम पड़ने लगा है। बाढ़ के ऐसे हालात के बीच सबसे बड़ी मुश्किल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने में आ रही है। चूँकि लगातार जो बारिश का दौर जारी है उसके चलते हालात ख़राब हो रहे हैं। हुकूमत, आप तो चूँकि लगातार यहाँ जुड़े हुए पूरे शाहबाद को देखते हो, पूरा शाहबाद इलाका आपने देखा है, गांव भी आप कवर कर रहे हो। पूरे शाहबाद की हम बात करें तो चूँकि 12 में सबसे अधिक स्थिति है तो शाहबाद क्षेत्र की है। क्या स्थिति है गाँव की? क्योंकि तस्वीर हम देख ही रहे हैं किस तरह पानी भरा हुआ घरों में। गांव की स्थिति बड़ी विकट स्थिति हुई है। गांव के चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है। शाहबाद में एक पुराने बस स्टैंड पे एक तालाब था, उसके फूटने से भी गांव में ज़्यादा पानी भरा हुआ है। चारों तरफ पानी पानी हो रहा है। आप बता रहे थे लगभग कई गांव हैं जो टापू में तब्दील हो गए। क्षेत्र के हैं, जैसे बरमानी है, हरियानगर है, चौर और हनौतिया गांव है। ये तो करीब 2 महीने अब बरसात में टापू बन जाते हैं और बाकी लोग अपनी ज़रूरत का सामान सब इकट्ठा करके 2 महीने की व्यवस्था करके रखते हैं वहीं। इस बीच प्रशासन ने करीब 1 दर्जन गांवों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा है। इलाके में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शाहबाद क्षेत्र के एसडीएम ने न्यूज नेशन को जानकारी दी है कि लोगों को स्कूल में सुरक्षित लाया जा रहा है।
बहुत परेशानी है, वो पानी फेंक फेंक के परेशान हो गए। 24 घंटा पानी फेंक रहे। पानी निकालने में जा रहा है हाँ, पानी निकाल दिन भर ही हो जाता है, बीमार हो गई, बोतल लग रही बच्चा बच्ची नहीं। शाहबाद क्षेत्र ही नहीं, राजस्थान के कोटा का भी यही हाल है। भारी बारिश के बाद चारों तरफ पानी का कब्जा है। ये तस्वीरें कोटा के बोरखेड़ा के देवली अरब रोड पर कौटिल्य नगर और बालाजी नगर की है, जहां रिहायशी कॉलोनी में पानी का चारों तरफ कब्जा हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी पहली मंजिल तक भरा हुआ है। लोग मकानों में कैद रहने को मजबूर हैं। शहर में चारों तरफ सड़कें डूबी हुई हैं। शहर में लगातार एसडीआरएफ और नगर निगम की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अब तक अलग अलग इलाकों से करीब 300 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा चुका है। रेस्क्यू टीम अब तक 2 दर्जन से ज्यादा मवेशियों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। बारिश की वजह से घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें कोटा की अनंतपुरा बस्ती की हैं। इस बीच कोटा बैराज के 10 गेट खोल दिए गए हैं। भारी बारिश की वजह से गेट खोलकर करीब 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि अगर कोटा बैराज से और पानी छोड़ा गया तो चंबल से सटी निचली बस्तियों में बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में जिला प्रशासन ने सभी लोगों को अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से निचले इलाकों से घर खाली करने को कहा गया है। 12 से लाल सिंह फौजदार और कोटा से नियाज मोहम्मद के साथ टीम न्यूज नेशन। आधा हिंदुस्तान बारिश और बाढ़ से करहा रहा है। बिहार में राजधानी पटना और बिहार शरीफ के बीच पड़ने वाले दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां फल्गु नदी का पानी तबाही लेकर आया है। लोग अपने घरों को छोड़कर हाईवे पर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। तो बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को इस हालत में रहने में सबसे ज्यादा दिक्कत है। न्यूज नेशन रिपोर्टर लगातार बिहार के चप्पे चप्पे से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप तक पहुंचाने में जुटे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से न्यूज नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा की रिपोर्ट। तस्वीरें देखिए, ये वो बिहार है जहां हर साल इसी तरह विकास पानी में डूब जाता है। सरकार के दावे और वादे दोनों लहरों के साथ बह जाते हैं और बारिश के हिसाब से शहरों और गांवों का नक्शा बदल जाता है। खेत, खलिहान, आशियाने सब पानी पानी हो जाते हैं। मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला तो बिहार के जिलों की तस्वीर बदलने लगी। गांव-गांव में घुस रहा है पानी और गांव हो रहे हैं टापू में तब्दील। इस वक्त हम मौजूद हैं दनियावा के होरिल बीघा गांव में। फल्गु नदी में जलस्तर भरा, इन इलाकों में पानी भरने लगा और अब स्थिति ये है कि गांव के अंदर अंदर पानी घुस रहा है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इस गांव के अंदर की, जहां पर देखिए किस तरीके से चापाकल जो है वो डूब चुका है। अब यहां पर पानी ले पाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा अगर थोड़ा सा भी पानी और बढ़ता है। लोग देखिए किस तरीके से, इधर आइएगा भैया, किस तरीके से लोग आना जाना करते हैं गांव के अंदर, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कमर से ज़्यादा पानी है, रास्ता नहीं है, गड्ढा है, जो घर है वो पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। लोगों के पास कोई दूसरा साधन नहीं। बाहर आइएगा थोड़ा सा। क्या स्थिति है गांव के अंदर में? पूरा बेहाल है सर। हाँ, पानी भरा हुआ, घर में पानी 1.5 फीट घुसा हुआ है। घर के अंदर पानी घुस गया? जी घुस गया। जानवर सब रोड पे ले आए हैं, NH 4 पे लेकर आ गए हैं। NH पे लेकर आ गए। तो खाने पीने सबका दिक्कत हो गया होगा घर में? सर, खाने का बहुत दिक्कत है। कितने दिन से पानी भरा हुआ है? सर 3 दिन से भरा हुआ है, क्लास भी नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई करने नहीं जा पा रहे हो? लोगों की बेबसी कहिए, मजबूरी बताइए, सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग हर साल इसी तरह घर में पानी का कब्जा होने से मुसीबत की मार झेलते हैं। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना और बिहार शरीफ के बीच होरिल बीघा गांव की है, जहां घर के अंदर 3 दिन से पानी भर गया है। फल्गु नदी का जलस्तर बढ़ गया है, लिहाजा पूरे इलाके में कई गाँव हैं जहाँ हालात ऐसे ही बन गए हैं। डूब गया सब कुछ, इंसान से लेकर मवेशी तक कर रहे हैं संघर्ष। बिहार में बाढ़ की विभीषिका ने मचाई लोगों की जिंदगी में तबाही। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार शरीफ और पटना के बीच और ये जो गांव है देखिए किस तरीके से जलमग्न है। लोगों के घर घर में पानी घुस गया है। हम मौजूद हैं डब्लू के घर पे। डब्लू के घर में ही पानी कितना मुश्किल हो गया डब्लू अभी? बहुत मुश्किल है सर, बहुत ज्यादा। जो खाने पीने से सब मर रहा है, खाओ खाएंगे, कहाँ रहेंगे? परिवार बाहर चला गया सर, पूरा रोड पर सर है। देखिए सब भींग भांग गया, सब भींग गया। ये सब भींग गया सर, पूरा क्षति है सर। ये देखिए जब घर डूबता है, जब लोगों का सब कुछ बर्बाद होता है तो उसके बाद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। घर में सब कुछ डूब गया, ये तस्वीर आपको मैंने दिखा दी।
घर के बुजुर्गों को इस बाढ़ से सबसे ज्यादा दिक्कत है। ना वो घर जा सकते हैं, ना ही घर के अंदर रह सकते हैं। यहाँ देखिए बूढ़ी माता है। माता जी, बहुत पानी है। पीछे देखिए वो दादी हैं, वो शायद आपको नहीं दिख पा रही होंगी, लेकिन अंदर में वो घर के ओट से हमसे बात कर रही हैं और ये बता रही हैं कि पानी बहुत है। जरा सामने आइएगा दादी। अब देखिए जो बुज़ुर्ग हैं ये बाहर नहीं जा सकती हैं, मौसम ख़राब है, हाईवे पर जाकर रहना इनके लिए मुश्किल है और ऐसे में इसी टापू में तब्दील जो घर हैं वहाँ इन्हें रहना पड़ रहा है। अब देखिए वो बूढ़ी माता वहाँ खड़ी हैं, घर के लोग बाहर जाते हैं इसी तरीके से डूब डूब के। घर के अंदर चारों तरफ पानी है तो बाहर खेत खलिहान सब डूबे हैं। सड़क पर खुले आसमान के नीचे अब लोग शरण लेने को मजबूर हैं। खुले आसमान के नीचे किस तरीके से लोग संघर्ष कर रहे हैं उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सामान जो घर का है वो सड़क पर आ गया है और तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो बुज़ुर्ग हैं, जो बीमार हैं, वो लोग कैसे संघर्ष कर रहे हैं। मवेशी को लेकर तो आ ही गए हैं और बीमार बाबा हैं, क्योंकि पानी भर गया तो अब मुश्किल बढ़ गई। इन बुजुर्ग को देखिए, घर में पानी भर गया, नीचे उतरे तो रास्ते का पता नहीं चला, गिर गए और हाथ टूट गया। काफी दिक्कतों के बाद इन्हें गांव से बाहर लाया गया, डॉक्टर से इलाज कराया गया। ये बाबा जो है इनके घर में पानी घुसा और अंदाज नहीं मिला और बाबा गिरे, इनका हाथ टूट गया। सब कुछ आप लोग रोड पे ही रह रहे हैं? सभी रोड पर रह रहे हैं, कुछ नहीं है। खुले आसमान के नीचे है आसमान। बारिश आ गई तो बारिश आ गई, चिमचिम बोला बको रोक रहते हैं, और के रहना पड़ेगा। कोई व्यवस्था नहीं है दूर दूर तक। देखिए पटना जिले में हर बार की तरह इस बार भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर करने का दर्द क्या होता है, ये सरकार और जनता के नुमाइंदे कब समझेंगे। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। मध्य प्रदेश के भी ग्वालियर चंबल संभाग में कई जिलों में बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है। कोटा बैराज से चंबल नदी में पानी छोड़े जाने के चलते मुरैना भिंड में भी बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है, तो यहां हालात से निपटने के लिए सेना की अतिरिक्त टुकड़ी बुलाई जा रही है। इस बीच सिंध नदी का रौद्र रूप भी बरकरार है। शिवपुरी तो जलपुरी में तब्दील हो गया है। भिंड में सेना लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगहों पर ले जाने लगी है। मध्य प्रदेश में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। सूबे में ग्वालियर, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर समेत कई जिलों में जल प्रलय से कोहराम मचा हुआ है। ये तस्वीरें ग्वालियर की हैं। बाढ़ से पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। खेत से लेकर लोगों के घर तक पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ की ऐसी ही विनाश लीला के बीच राहत और बचाव टीम लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में जुटी है। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये लाइव तस्वीर दतिया जिले की है, जहां लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक पानी में डूब चुका है। सैलाब रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी तक बहा ले गया। हालात ये है कि ग्वालियर चंबल संभाग में लगभग 200 गांव ऐसे हैं जहां लोग अभी भी फंसे हुए हैं। दोनों ही जिलों में 6 पुल अब तक बह चुके हैं। सिंध नदी पर बने 4 पुल तो पानी में तैरते हुए नजर आए। इलाके में कई सड़कों का नामो निशान तक मिट चुका है। अब इन तस्वीरों को देखिए। शिवपुरी हाईवे पर सड़क धंस गई, जिसमें ट्रक फंस गए। ग्वालियर जिले के हरसी डैम के ओवरफ्लो करने से बांध की दीवार तक नहीं दिख रही। इसी बीच सूबे के गृह मंत्री का ये वीडियो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने खुद सामने आए। 9 लोगों को बचाने में राज्य के गृह मंत्री ने खुद अपनी जान की बाजी लगा दी। पहले उन लोगों को हेलीकॉप्टर की सहायता से रेस्क्यू कराया और फिर खुद भी हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से निकले। पता चला जब मैं राहत शिविर में गया और जब उनकी दादी और बेटा और भाई ने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पर बेटियां फंसी हुई हैं। तीसरा दिन था, एक रात 2 रातें 2 दिन हो गए थे। तो सच में लगा और उनको जब वो पीड़ा द्रवित होकर लगे मेरे गले तो और ज़्यादा भाव विफल हो गया। आखिर इंसान है, पत्थर तो है नहीं। और लगा कि ऐसे वक्त भी अगर काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे। मध्य प्रदेश में बाढ़ की वजह से शिवपुरी भी जलपुरी में तब्दील हो चुका है। दूर दूर तक यहाँ सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। तस्वीरें आपको शिवपुरी ज़िले के ही अनंतपुर गांव की दिखा रहे हैं, जहां पर एक पुल टूट गया है, जिसके चलते 200 गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। इसके अलावा हमने मध्य प्रदेश में देखा कुल 6 ऐसे पुल थे जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, बल्कि कई पुल तो बह भी गए। ये जो नदी की तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिंध नदी है और सिंध नदी ने भी मध्य प्रदेश में कम तबाही नहीं मचाई है। सैकड़ों ऐसे गाँव हैं जो कि डूब में हैं। हालांकि अब धीरे धीरे रेस्क्यू भी किया जा रहा है। यहाँ के अनंतपुर गांव का पुल टूटने की वजह से 200 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। हालात ये है कि गांव में 3 दिनों से बिजली सप्लाई ठप है। हमको छत पे ऊपर बैठ के हमारी जान बचाना पड़ा है और इस टाइम है ना, अब हमारे गांव में लाइट नहीं आ रही है। लाइट की इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि 6 दिन से हमारे गांव में कोई बिजली वाला नहीं आया, ना लाइट आई। तो इससे हमारे पानी पीने की व्यवस्था भी फेल है। हैंडपंपों में से गंदा पानी आ रहा है सर, गंदा पानी पी रहे हैं हम। भिंड जिले में भी चंबल और सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात बन चुके हैं। यहाँ करीब 120 गांव प्रभावित हुए हैं। 25 गांव पूरी तरह जलमग्न हैं। हालांकि जिन गांव में तेजी से पानी भर रहा है, वहां राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। भिंड जिला में कुल मिला के 7 नदियां हैं और 120 जो कुल प्रभावित गांव है, उसमें जो ज्यादा प्रभावित गांव है इस बार, क्योंकि सिंध नदी में ज्यादा पानी है, ज्यादा फ्लड सिचुएशन है, क्योंकि अभी भिंड नदी 13.5 मीटर हाइट में बह रही है। अभी लोग मिलके रेस्क्यू और ऑपरेशन शिफ्टिंग का जो असुरक्षित जगह से सुरक्षित जगह में शिफ्ट करने का जो प्रयास किया जा रहा है। भिंड में सेना और एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला है। सिंध नदी के किनारे बसे इंदुरखी गांव में 20 फीट से ज्यादा पानी भर चुका है। यहाँ 250 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सेना की 150 लोगों की 3 टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट कराया गया। बताया जा रहा है कि सिंध नदी का जलस्तर अभी भी 19 मीटर से ज्यादा है, जो खतरे के निशान से 12 मीटर ज्यादा बह रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां भारी बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ से बुरा हाल है। राज्य के 6 जिलों में सैलाब का पानी कुछ यूं ही डेरा जमा चुका है। हर जगह हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात यह है कि अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को शेल्टर होम ले जाया जा चुका है, लेकिन अब भी कई सारे लोग फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें खानकुल की हैं, जहां चारों ओर 10 से 15 फीट पानी भरा हुआ है। इलाके में एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में इस समय मौजूद है खानाकुल में, जहां आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे और चारों ओर पानी ही पानी है और ये नाव ही एक मात्र सहारा है लोगों का और गांव वालों का मेन सड़क तक पहुंचने के लिए। हालांकि पानी का स्तर थोड़ा सा कम हुआ है, यहाँ के लोगों का कहना है, लेकिन 6 तारीख यानी कल तक एक फोरकास्ट दिया गया है आईएमडी की तरफ से कि बारिश लगातार 6 तारीख तक हो सकती है। अगर लगातार बारिश होती है तो फिर स्थिति और बिगड़ सकती है, जिसको लेके लोग काफ़ी भयभीत यहाँ पर हैं। डीवीसी की तरफ से भी काफ़ी पानी छोड़ा गया था, जिस वजह से जो स्थिति है वो और भी खराब हो गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री से बातचीत करके हल निकालने की कोशिश इस समय किया जा रहा है। हर मुमकिन राहत इन लोगों को पहुंचाया जा रहा है, लेकिन दूर दराज में ऐसे कई सारे गांव हैं जहां पर लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इस इलाके में कोई भी मकान या दुकान ऐसा नहीं बचा जो पानी में न डूबा हो। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं यहाँ हालात कैसे बने हुए हैं। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।